देवराज का पद ही ऐसा है। वो व्यक्ति में अहंकार, ईर्ष्या, भय और शंका उत्पन्न कर देता। यदि व्यक्ति तटस्थ न हो, एकाग्र ना हो, यदि उससे अपने आप पर पूर्ण विश्वास ना हो, तो वो उसके व्यक्तित्व को दुर्बल बना देता है। नहुष को भी ऐसा ही प्रत्यक्ष हो रहा है। उसके लिए ये समझना अनिवार्य है कि उसे देवराज इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो मेरा जमाता है, अभी तो इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो उस पद के योग्य है, सक्षम है। उसने स्वयं 100 राजसूय यज्ञों को संपन्न किया है और ये किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है पुत्री। जाओ पुत्र, नहुष को सत्य से अवगत करवाओ। और उसकी सहायता करो ताकि उसके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को ठेस न पहुंच सके। देवराज बनना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक कठिन है देवराज की पत्नी होना। और ये तो आरंभ है पुत्री, ये तो एक बहुत छोटी सी परीक्षा है। भविष्य में तो और भी बड़ी परीक्षाएं आएंगी, तुम्हें उनका सामना करने हेतु स्वयं को सशक्त बनाना है। प्रणाम महारानी, आपने हमें उपस्थित होने के लिए कहा। जब मेरे स्वामी इतने कष्ट में हैं, तो मैं इतने सुख साधनों के साथ कैसे रह सकती हूँ? इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं राजभवन में नहीं रहूंगी। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? वो पाखंडी ब्राह्मण भी यही चाहते हैं कि आप राजपाट छोड़कर यहां से कहीं चली जाएं, ताकि युवराज को सिंहासन से उतार सके वो। आपकी अनुपस्थिति में इस राज्य का विनाश निश्चित है। अब आप ही निर्धारित कीजिए कि क्या उचित होगा। इस राज्य को महाराज ने वर्षों में समृद्ध बनाया, तो क्या आप ये चाहती हैं महारानी कि उन दुष्ट ब्राह्मणों के हाथों इस राज्य का पतन हो जाए? महारानी की जय हो। अभी अभी गुप्तचरों से प्राप्त सूचना के अनुसार पड़ोसी राज्य हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। वो भी सिर्फ
2 दिनों में। माता, माता, सभा सदन की आपातकालीन बैठक बुलाओ। जी महारानी। और आप ये सूचना तुरंत महाराज को दीजिए। पड़ोसी राज्य द्वारा आक्रमण किया जाना हमारे लिए अच्छा अवसर सिद्ध हो सकता है यदि हम इसका उचित लाभ उठाएं तो। हमें पड़ोसी राजा के साथ साठगांठ कर लेनी चाहिए। हमें उसे युद्ध में विजयी करना होगा ताकि वो हमें अपने मंत्रियों के पद पर स्वीकार करे। किंतु हमें महारानी को भी अपने मार्ग से हटाना पड़ेगा और ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। और इन्हीं 2 दिनों में हमें शंभू और राजा की हत्या करनी होगी। पुनः प्रयास करो, एकाग्रता के साथ प्रयास करो। शत्रु तुम्हें अवसर नहीं देगा। जिस दृढ़ता से शंभू इन कुष्ठ रोगियों को एक कुशल योद्धा बना रहा है उससे तो संभावना यही लगती है पड़ोसी राजा युद्ध हार जाएगा। हमें इस शंभू की कुछ व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा हमारी सारी योजना चौपट। महाराज हमारे प्रशिक्षण में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं शंभू? क्या उन्हें हम पर, हमारे सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है? वे स्वयं एक कुशाग्र योद्धा हैं। उनके प्रोत्साहन से हमें और भी सशक्त होने की अनुभूति होगी। पुनः प्रयास करो। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी ने त्रिदेव का निर्णय स्वीकार कर लिया। किंतु देवराज, प्रतीत तो ऐसा हो रहा है कि कहीं न कहीं स्वयं आपको त्रिदेव के निर्णय पर संदेह है। अन्यथा ये सभा बुलाने की आवश्यकता ही क्या थी? जब स्वयं महादेव, नारायण तथा ब्रह्मदेव ने आपको देवराज के पद पर नियुक्त किया है तो फिर भला किसी और से पूछने की आवश्यकता ही क्या है? देवगुरु, आप देवराज के समक्ष खड़े होकर प्रश्न कर रहे हैं। अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें। मर्यादा के उल्लंघन का तो प्रश्न ही कहां उठता है देवराज। मैं तो मात्र इतना जानने के लिए ही इच्छुक हूं कि आपने ये सभा बुलाई क्यों है? इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है, आवश्यकता है इंद्राणी। उसने मुझसे कहा कि मैं इस पद के योग्य नहीं हूं।
बल्कि मुझे देवराज के पद पे इसलिए नियुक्त किया गया है क्योंकि मैं महादेव का जमाता हूं। और अब यह प्रमाणित हो चुका है कि मैं देवराज के पद पे योग्य हूं, इसीलिए नियुक्त हुआ। और अब ये समझना और स्वीकारना है इंद्राणी को। राजन, आपको साहस और विश्वास रखना होगा। ये सभी सैनिक आपसे नेतृत्व की अपेक्षा रखते हैं। नेतृत्व? किस अधिकार से इनका नेतृत्व कर? मैं तो इनका अपराधी हूं। मैंने इनकी परिवारजनों से, अपने प्रियजनों से दूर किया। मैं अभी तक इस अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं शंभू। आपने मुझे समझाया था, फिर भी, और विशेष रूप से ये देखकर कि इस स्थिति में भी ये लोग अपने राज्य के लिए, अपने राजा के लिए लड़ने को, मरने को तैयार हैं। मैं टूट चुका हूं शंभू। मेरा अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है। और यही नहीं, अगर मैंने अपने राज्य का परित्याग करने में भावुकता और शीघ्रता नहीं दिखाई होती तो आज हमारे पड़ोसी राज्य को हमारे राज्य पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिलता। जिस राज्य की प्रतिष्ठा एवं संरक्षण का दायित्व मुझे था, अपने अपराध बोध के कारण मैंने उसका परित्याग कर दिया। मुझ जैसा दिशाहीन, भ्रमित व्यक्ति इस संकट के समय इनका नेतृत्व करेगा तो इन्हें पराजय की ओर ले जाएगा शंभू। मैं इन पर ही अपकार नहीं कर सकता। इस असफलता का बोझ उठाने का सामर्थ्य अब मुझ में नहीं है।